Hi, Namaste. Do you know that bacteriophage, also known as phage, are virus that especially target bacteria? I believe studying them could revolution treatment for antibiotic resistance infection, offering a powerful tool for modern medicine. मेरा नाम है शालिनी राव. मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसमें हमने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पार्ट 2 कवर कर लिए हैं. आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज देखने वाले हैं. जैसा कि आपको पता है, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको 1 बाय 1 क्या करना है, स्टडी करना है. तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने पूरा पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह आपके वायरस को टर्म किसने प्रपोज किया, वायरस डिस्कवर कैसे किया, वैक्सीन कैसे हुआ, ये सारा वायरस और आपका वायरॉइड और बैक्टीरिया, इन सभी के बारे में हमने डिटेल देखा. पार्ट 2 में हमने वायरस के लेके, वायरस आपका कनेक्टिव लिंक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मेन फीचर्स होते हैं, उसके बेस पे हमने बात किया. अब ये हमारा वायरस ही सीक्वेंस चल रहा है, उसी में हम बैक्टीरियोफेज देखेंगे. ये भी एक तरह से क्या है, वायरस में ही आपका क्या होता है, इन्वॉल्व होने वाला प्रोसीजर है, स्टेप है. तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो बैक्टीरियोफेज, अभी तो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके बनाया हुआ है. इसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज और आपका क्या है, आपका ये बैक्टीरियोफेज और आपका साइनोफेज, ये आपके दो फेजेस है किसमें आपके वायरस में, इनसे ही यहाँ पे इन्फेक्शन होता है. तो बैक्टीरियोफेज और साइनोफेजेस के बारे में हम देखने वाले. तो बैक्टीरियोफेज पहले देखते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि वायरस जो है वो डिफरेंट शेप के होते हैं. कॉमा शेप है, रॉड शेप है. तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, इस आपका टेडपोल शेप, क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज को, टेडपोल शेप बोलते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर स्टडी देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले क्या है, ये क्या प्रोटीन कोड है, जो कि कैसी होती है, पेंटागोनल होती है या हेक्सागोनल भी होती है. तो हेक्सागोनल प्रोटीन कोड है. अब ये इस प्रोटीन कोड की यूनिट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कैप्सिड. और इसमें क्या है, आपका बैक्टीरियोफेज में 200 कैप्सोमियर्स होते हैं. क्या होते हैं, 200 कैप्सोमियर्स होते हैं. जैसे कि हमने बताया था टीएमवी में कितने होते हैं, आपके फिक्स होते हैं 2130, इतना आपका कैप्सोमियर टीएमवी में क्या है, टबैको मोज़ेक वायरस में फिक्स है, उसमें कम ज्यादा नहीं होते. और बैक्टीरियोफेज में आपका प्रोटीन कोड क्या है, आपकी उसकी यूनिट कैप्सिड है और आपका 2000 कैप्सोमियर्स इसमें फाइंड रहते हैं. फिर आपके जो बीच में है, ये क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल भी कैसा है, आपका लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्योंकि ये भी हमने कल आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि वायरस में डीएनए आपका जो जेनेटिक बेस पर भी 2 तरीके के होते हैं. जिसमें आपका डीएनए होता है उसे डीऑक्सी रिबोवायरस बोलते हैं, और जिसमें आरएनए होता है उसे रिबोवायरस बोलते हैं. ये सारा क्लासिफिकेशन हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है. तो आपका क्या है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. और आपका ये जो आपका इसे थोड़ा आपका थिक पोर्शन दिख रहा है, ये कॉलर है. और फिर आपका जो रीजन चार्ट, ये क्या है आपका, एक आपका हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सिक्के होते हैं, सिक्कों को एक पर एक रखेंगे तो एक ऐसा बंडल बन जाता है. तो उन्हीं सिक्कों के बीच में देखो कि एक होल है. जैसे कि हमने ये कैप खोला तो कैप के अंदर आपको होल दिख रहा है. तो ऐसे ही आपका क्या है, सिक्के के ऊपर सिक्के रखे हैं, बट बीच में क्या है, एक कैनाल बन जाती है. तो ये क्या है, हॉलो ट्यूब बनी हुई है. और ये आपका जो शीट है, ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीट. ये आपका क्या, एनुअल रिंग होती है. जैसे कि रिंग होती है ना, वैसी होती है. रिंग कैसी होती है, बीच में हॉलो होती है और किनारे पर बाउंड्री होती है. वैसे आपका क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल शीट्स है. ये भी कैसी होती है, 24. इनका भी आपको काउंटिंग याद रखनी है, कितनी होती है, 24 एनुअल रिंग्स. हॉलो ट्यूब बोला मैंने कि जैसे कि आप कॉइन्स रखते हैं तो बीच में होल हो. फिर इसके बाद टेल प्लेट, जब लास्ट में क्या होता है, टेल प्लेट होती है. ये भी क्या होती है,
कैप्सूल की तरह या आपके प्रोटीन कोट की तरह पेंटागोनल या हेक्सागोनल होती है। तो आपका टेल प्लेट्स होती है, ये क्या करती है, सीक्रेट करती है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम को क्यों करेगी, क्योंकि ये जो है वो बैक्टीरिया को किल करके अंदर जा रहा है, किसी सेल को किल करेगा। और किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन से। पेप्टिडोग्लाइकॉन को कौन, आपका लाइसोजाइम ही क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन करता है। तो क्या होता है, सॉरी, टेल प्लेट को हम एंड प्लेट भी बोलते हैं, और ये सीक्रेट करती है लाइसोजाइम को। लाइसोजाइम को क्यों करती है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो भी आपकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन, जिसको कि रप्चर करने में या पेनिट्रेट करने में जो एंजाइम यूजफुल होता है वो लाइसोजाइम होता है। और आपका टेलपिन्स होती है, जिनसे कि आपके क्या होती है, क्योंकि ये हेक्सागोनल है तो 6 पॉइंट है और उसपे आपके 6 पिंस होते हैं। तो ये आपका क्या है, एक बैक्टीरियोफेज की कंडीशन है, क्योंकि हमने बताया था T2 और T4, तो ये T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमने यहाँ। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया और इसने कहाँ पर इनको किस तरह यूज में लाया गया। बैक्टीरियोफेज को एक तरह से क्या बोलते हैं, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। तो आप बैक्टीरियोफेज को क्या बोल सकते हैं, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया या आपका बैक्टीरिया ईटर। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इंडिपेंडेंटली दो साइंटिस्टों ने इसमें काम किया था। एक तो थे आपके टॉट और एक थे हेरले। टॉट ने जो किया था यूनाइटेड किंगडम में आपका 1915 में इसको डिस्कवर किया था, जबकि हेरले ने फ्रांस में किया था, किसमें, 1917 में। तो समझ लगा कि इसकी डिस्कवरी दो साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ईयर में किया है। और आपका टर्म जो है वो हेरले ने दिया था। टॉट ने पहले देखा, बट टॉट ने कुछ नाम हम नहीं दिया था, टर्म किसने दिया, हेरले ने दिया। अब इसमें देखो कॉलीफेसिस भी होती, कॉलीफेसिस बैक्टीरियोफेज विच इन्फेक्टेड ई कोलाई के सेल को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इसी को क्या बोलते हैं, टी फेस क्यों बोला, कि इसमें प्रेजेंट ऑफ टेल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे टी फेस बोलते हैं। टी फेस भी आपकी दो तरीके की होती है, फर्दर डिवाइड, टी इवन फेस और टी ऑड फेस। इवन में क्या होता है, T2, T4, T6 ये फेसेस होती है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल टेल्स होती है। और आपका क्या होता है, इन प्लेस ऑफ साइटोसिन 5 मेथिल ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका क्या है, 5 मेथिल हाइड्रोसाइटोसिन ये प्रेजेंट होता है, किसमें, आपका जो इवन टी फेस होती है। वहीं दूसरे जो टी ऑड फेस होती है उसमें T1, T3 और T5, ये ऑड नंबर T7। इनमें क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, इनमें किसी तरह की टेल प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि नॉर्मल साइटोसिन प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, आपका एन मेथिल हाइड्रोसाइटोसिन प्रेजेंट होता है, जबकि जो ऑड टी फेस है उसमें नॉर्मल आपका साइटोसिन आपका प्रेजेंट होता है। इसमें शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल होती है, दो में डिवाइड होता है। जो आपके क्या होते हैं, ऑड होते हैं T1 और T3 और T7, इनमें शॉर्ट टेल होती है, जबकि इवन वाले में आपका T5 में क्या है आपका, ये क्या T1, ये ऑड फेस में क्या होता है कि टेल प्रेजेंट होती है, बट किसी में शॉर्ट होती है, किसी में लॉन्ग होती है। लॉन्ग केवल आपको याद रखना है T5 में होती है, बाकी आपके T1, T3 और T5 में आपकी शॉर्ट होती है। तो समझ लगा बैक्टीरियोफेज क्या है, आपका वायरस इन्फेक्टिव बैक्टीरिया, तो इसको बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। और इसको डिस्कवरी दो साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली फॉर्म में किया था, टर्म हेरले ने दिया था। और इसे टी फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ टेल इसलिए टी फेस बोलते। टी फेस को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, आपके टी ऑड फेस और टी इवन फेस। इवन फेस में T2, T4 और T6 आते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है, और प्रेजेंट होता है आपका क्या, 5 मेथिल साइक्लोसाइटोसिन, ये याद हाइड्रोसाइटोसिन प्रेजेंट। जबकि आपका ऑड में जो होता है, टी ऑड फेस में आपका T1 होता है, T3 होता है, T5 और T7, बट इनमें नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती है। और इनमें क्या होता है, कुछ फेसेस में क्या होता है, शॉर्ट टेल होती है, कुछ में लॉन्ग होती है। शॉर्ट आपके T1, T3 और T5 में होती है, जबकि T7 में जो होती है, नहीं सॉरी, T5 में जो होती है वो लॉन्ग होती है, बाकी जितने होती है T1, T3 और
5 इनमें क्या होती है आपकी शॉर्ट होती है। समझ आए? अब हम देखेंगे कि जो आपका T2 बैक्टीरियोफेज है, जब हमने फिगर बनाया था, फिगर को अब जैसे कि आपको लिखना भी है, डिस्क्राइब करना है, तो आप फिगर को किस तरह करेंगे? टी बैक्टीरियोफेज, तो इसके पार्ट कितने हैं आपके? 3 है, हेड है, मिडिल पार्ट है और टेल है। हेड में भी आपके क्या है? 2 चीजें, एक तो आपका न्यूक्लिक एसिड है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है आपका। और आपका प्रोटीन कोड क्या है आपकी? कैप्सिड, यूनिट ऑफ कैप्सिड। जो प्रोटीन कोड की यूनिट क्या है? कैप्सिड है, जो कि 2000 कैप्सोमियर से मिलकर बनती है। फिर मिडिल पार्ट मैंने बताया था सिक्के जैसे रखते हैं, तो हॉलो स्ट्रक्चर होता है, हॉलो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स मेड अप ऑफ 24। याद रखना है कितनी एनुअल रिंग्स हैं? 24 एनुअल रिंग्स है। फिर आपका थर्ड पार्ट है टेल के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंड प्लेट, जो कि सीक्रेट करता है, किसका सीक्रेट करता है? लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम का क्यों करेगा? क्योंकि ये ई कोलाई को पेनिट्रेट करे। ई कोलाई की सेल्स जो होती है वो किससे बनी होती है? आपका वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको कि आपका लाइसोजाइम ही पेनिट्रेट कर सकता है। तो आपका 6 टेल फाइबर्स होते हैं, जिसमें आपके क्या लगे रहते हैं? फाइबर्स लगे रहते हैं, और टेल पिंस होती हैं। फिर इसके बाद आप, ये हो गया आपका क्या? T2 फेस, बैक्टीरियोफेज का आपने स्ट्रक्चर देख लिया अच्छे से। और फिर उसे अगर डिस्क्राइब करने के लिए कहें तो आप इस तरह इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आता है आपका लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो लाइफ साइकिल क्या है? ये बैक्टीरियोफेज T2 है, वो क्या ई कोलाई पे जाके क्या हो जाएगा? इन्फेक्ट करने जा रहा है। तो ई कोलाई में क्या है आपका? सर्कुलर डीएनए है पहले से ही। अब ये सर्कुलर डीएनए कैसे यहाँ पर आता है? ये आपका क्या है? बैक्टीरियोफेज है, ये ई कोलाई से ज्वाइन हुई। ई कोलाई से जैसे ही अटैच होती है तो इसकी सेल वॉल को क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। क्यों करती है पेनिट्रेट? क्योंकि ये इसमें ग्लाइसोजाइम सीक्रेट होता है। पेनिट्रेट किया, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसमें नैग और नैग यानी NAG और NAM ये प्रेजेंट होते हैं, और इनसे पेनिट्रेट करके ये ब्रेक डाउन करते हैं कौन सी बॉन्ड को? बीटा 1,4 ग्लूसिडिक बॉन्ड। ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया मैंने। आप बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट देखेंगे, वहां पर आपको नैम का फुल फॉर्म, नैग का फुल फॉर्म और जो ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका जो है ना, क्या होता है कि यहाँ का जो आपका क्या था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, वो क्या होगा? यहाँ पर ये स्पाइरल था, ये क्या है इसका? सर्कुलर डीएनए। किसका है ये जिस बैक्टीरिया को जा रहा है इन्फेक्ट करने, ये उसका आपका डीएनए। तो ये इसका लाइफ साइकिल, ये इससे इंजेक्ट करता है और फिर क्या करता है? ये जो आपका भी आगे एक्टिविटी पूरी बताएंगे कि किस तरह ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में फ्यूज करता है या इन्फेक्ट करता है। समझ लगा कि आपका बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज को अगर आप डिस्क्राइब विथ फिगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर फिगर नहीं है तो आपको कैसे डिस्क्राइब, फिगर के साथ आपको डिस्क्राइब कैसे करना है? तो आपको मेन पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि वहां पर आप उसका लेंथ बता रहे हो, ये लेंथ और वो तो अपनी जगह, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में काम आएगा, मगर जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो फुली डिटेल तो आपको इस तरह पॉइंट बनाने होंगे। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको दिखाना है कि पार्ट है, 3 पार्ट है, हेड है, मिडिल है, टेल है। तो इसको आप एक हेडिंग में डाल दोगे और फिर इसके बाद इनको अंदर क्या करोगे? एक लाइन का, 2 लाइन का डिस्क्राइब करोगे। समझ आया? अब हम देखेंगे डिफरेंस किसमें? आपका लाइटिक साइकिल में और आपका लाइसोजेनिक साइकिल में। ये दोनों ही आपके बैक्टीरियोफेज ही क्रिएट करता है। तो लाइटिक साइकिल के बारे में पहले देखेंगे। लाइटिक साइकिल या वीरुलेंट साइकिल, इसे क्या बोलते हैं? लाइटिक साइकिल बोलते हैं या वीरुलाइटिक साइकिल। वीरुलेंट साइकिल ये क्या है? एक तरह से मास्टर एंड सर्व रिलेशनशिप, यानी कि मालिक और नौकर का रिलेशनशिप होता है। कॉसिस लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल का क्या होती है? लाइसिस होती है। ये आपका क्या है? बैक्टीरियोफेज है। आपका क्या हुआ? बैक्टीरिया सेल में आया तो बैक्टीरिया सेल का जीनोम क्या है आपका? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और स्पाइरल किसका होता है आपका? वायरल का। तो वायरल जीनोम ये। अब क्या होता है? वायरल जीनोम डू नॉट इंटीग्रेट टू द बैक्टीरियल जीनोम, इसके साथ कुछ भी आपका साझा नहीं करता, वो अपना रहता है, ये अपना रहता है। परफॉर्म टू द टी फेज परफॉर्म करता है। वायरल जीनोम रेप्लिकेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसे बैक्टीरियल जीनोम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? कोई भी रिलेशन नहीं बनाते हैं, दोनों अपने अपने में मस्त रहते हैं। मालिक और नौकर का है ना, तो मालिक अपना ऑर्डर देता रहता है और जो साल है वो अपना वो काम करता रहता है, जो ऑर्डर मिला वो करता रहता है। तो परफॉर्म बाय टी फेज। वायरल जीनोम रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली
टू बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम में क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ वायरस अल्टीमेटली कॉजेज डेथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि अब ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरियल जीनोम को, कौन, वायरल जीनोम। तो यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से सफाया चट हो जाता है। causes death of the bacterial cell, lytic phase, lytic phase, lytic phase do not enter to lysogenic phase, lysogenic phase में ये एंटर नहीं करता है। ये क्या रिलेशन है, आपका मालिक और नौकर का रिलेशन है। आपका बैक्टीरियल जीनोम अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है और वायरल इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को बहुत नुकसान होता है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये क्या है आपका, ये आपके दूसरे फेज में आपका क्या करता है, एंटर भी नहीं करता। अब हम देखेंगे लाइसोजेनिक। अब जैसे कि इसके नाम, ये लाइटिक था, लाइटिक का ही मतलब है कि अपना अपना लाइसिस नहीं कर रहे हैं, ये इनमें कोई भी लाइसिस की एक्टिविटी, सेल लाइसिस की एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि बैक्टीरियल जीनोम अपना काम कर रहा है और आपका वायरल जीनोम अपना काम कर रहा है। जबकि लाइसोजेनिक में क्या हो रहा है कि ये जीनोम जो होते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर जाते हैं। ये क्या है आपका, गेस्ट और होस्ट रिलेशनशिप, गेस्ट और होस्ट, यानी कि आपका घर में कोई गेस्ट आते हैं या आपका उनकी तरह आपका क्या होता है कि आप किसी के घर में जा रहे हैं तो उस तरह का रिलेशन। अगर आपको भूख भी लगी तो आप जिसके घर पे गेस्ट उसे बोलोगे ना कि भाई हमें भूख लगा है, या फिर वो इतना खुद आपका ख्याल रखेगा। वैसे आजकल तो ये देखने को नहीं मिलता, आजकल तो लोग बोलते मेहमान आए ही ना, कोरोना ही अच्छा था, कोई आता ही नहीं था, है ना। तो होस्ट और उसका तो अभी बहुत कम हो गया है, मगर फिर भी कुछ ख्याल रखते कि हमारे घर में मेहमान आए तो उनको टाइम पे मतलब सारा फैसिलिटीज करवाते हैं, प्रोवाइड, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है। बट कुछ क्या है कि अरे ये तो मेहमान है, इनको तो एक दिन रहे तो ठीक है, 2 दिन रहे, तीन दिन के बाद क्या है, अरे भूख लगेगी तो खुद उठा के खा लेंगे, ऐसा है। तो ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है। तो क्या हो गया, गेस्ट और होस्ट रिलेशनशिप होता है। जबकि आपका लाइटिक वाला क्या था, नौकर और आपका मालिक का था। ये आपका गेस्ट और होस्ट का रिलेशन। जब तक मतलब होस्ट बोलेगा नहीं तो गेस्ट उठा के खाना भी नहीं खा सकता है, ये ऐसा। तो डू नॉट कॉज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल को कुछ भी लाइसिस नहीं करता है। ये आपका क्या है, इन्फेक्टिव बैक्टीरिया सेल है, वायरस है। अभी इसमें क्या बैक्टीरिया फेज, इसमें क्या था आपका, इसमें आपका क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, और ये क्या है आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो आपका डीएनए क्या होगा, ये दोनों क्या होते हैं, मर्ज हो जाएंगे दोनों में। तो थोड़ा सा वायरल जीनोम जो होगा वो बैक्टीरियल जीनोम में आसे लग जाएगा। तो थोड़ा सा पार्ट वायरल जीनोम का किससे अटैच हो गया, बैक्टीरियल जीनोम से। अब ये बैक्टीरियल जीनोम से हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफेज। क्या कंडीशन बोलते हैं, प्रोफेज। वहां पर टी फेस हो रही थी, टेल फेस हो रही है, अपने अपने टेल में अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रोफेज वाली कंडीशन हो जाती है, यानी कि बैक्टीरियल जीनोम में थोड़ा सा वायरल जीनोम का पार्ट आके अटैच हो जाता है। वायरल जीनोम इंटीग्रेट विद द बैक्टीरियल जीनोम प्रोफेज। बैक्टीरियल सेल, अब बैक्टीरियल सेल को क्या बोलने लगती है, यहाँ ये बैक्टीरियल जीनोम था, यहाँ ये वायरल जीनोम था, मगर अभी ये क्या, इन दोनों को ने क्या क्या इंटीग्रेट किया वायरल जीनोम ने बैक्टीरियल जीनोम के साथ। तो ये जो सेल है वो क्या हो गई आपकी, कि बैक्टीरियल सेल क्या हो गई आपकी, लाइसोजन। प्रोफेज बन गया, थोड़ा सा वायरल जीनोम का पार्ट आ गया उसमें, तो क्या बन गया आपका प्रोफेज। और ये बैक्टीरिया सेल को हम क्या कहने लगे, लाइसोजन बोलने लगे। वायरल जीनोम जो है वो रेप्लिकेट कर जाएगा मटेरियल जीनोम में। जो भी आपका बैक्टीरिया जीनोम उससे अटैच हुआ, जो वायरल जीनोम जो बैक्टीरियल जीनोम के साथ आके अटैच हुआ, तो वहां पर वो क्या रेप्लिकेट कर जाएगा। डू नॉट किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सेल को मारता नहीं है, बल्कि क्या करता है, लाइसोजेनिक फेज या टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज वही कि वो प्रोफेज को कन्वर्ट कर लेता। लाइसोजेनिक साइकिल या मे बी एंटर द लाइटिक से, जब ये लाइसोजेनिक जो साइकिल है वो लाइटिक उसमें कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर हमने लास्ट पॉइंट देखा था, लाइटिक साइकिल डू नॉट एंटर द लाइटोजेनिक साइकिल, मगर लाइटोजेनिक साइकिल जो है वो लाइटिक जेन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। या एक तरह से ये कह सकते हैं, जो आपके घर में मेहमान आया वो आतंकवादी बन जाए, समझ गए ना, आतंकवादी बन जाएगा तो उसको तो आपके घर का सारा पता है कि कहाँ क्या क्या है। तो ये होता है, ये क्या होता है, अब ये लाइटिक फेस में जब एंटर कर जाता है तो क्या करता है, बैक्टीरिया सेल को किल कर देता है। समझ आया आपको, यहाँ पर आपका बैक्टीरियो फेज पूरा होता है कि आपका ये क्या है, वायरल इन्फेक्टिव कंडीशन होती है, और आपका क्या बैक्टीरियो फेज आपका टी फेज से
परफॉर्म होती है। टी फेज भी आपके ऑड टी फेज और इवन टी फेज। ऑड में आपके क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, T3 आ जाएगा, T5 और T7। अब इनमें नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल आपका एंड होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स होते हैं, और साथ में इनमें जो शॉर्ट टेल है और लॉन्ग टेल आपका किसमें होता है, बैक्टीरियोफेज 5 में, T5 में होता है। बाकी आपके जो T1 और 3 और 7 इसमें आपकी शॉर्ट टेल होती है। और फिर ये लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या है कि बैक्टीरिया सेल डैमेज हो जाती है, और इनमें क्या होता है, मतलब बैक्टीरियल जीनोम और आपका वायरल जीनोम में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, वो अपने इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। जबकि लाइसोजेनिक में क्या होता है कि बैक्टीरियल जीनोम में वायरल जीनोम का कुछ पार्ट आके क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपोफेज बोलते हैं। और एपोफेज जो फिर बैक्टीरिया सेल को क्या बोलने लगते हैं, लाइसोफेज बोलने लगते हैं। ये हो गया। अब ये क्या होता है कि जब इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है, कभी कभी क्या है लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाती है। लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगी तो ये बैक्टीरिया सेल को क्या करेगी, किल कर देगी। वही हम कह सकते हैं कि जब हमारा मेहमान आतंकवादी में कन्वर्ट हो जाए। समझ लगा। तो अब ये हमारा यहाँ पर बैक्टीरिया, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से फिगर बनाइएगा और आपके नोट्स रेडी करिएगा। जहां पर स्ट्रक्चर की जरूरत वहां स्ट्रक्चर बनाइएगा, क्योंकि किसी तरह फुल क्वेश्चंस में आपको स्ट्रक्चर और डिस्क्राइब दोनों करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप स्ट्रक्चर की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपने बनाया है, साइड में आप उसके पार्ट लिखोगे कि T2 बैक्टीरियोफेज पार्ट 3 है, आपका हेड है, मिडिल पार्ट है और आपका टेल है। टेल हेड में आपकी दो चीज आ रही है, एक तो आपका आ रहा है न्यूक्लिक एसिड और एक आपका आ रहा है कि कैस्पेमियर। तो वो आपको वहां पर लिखना है कि आपका जो कैप्सूल या प्लाज्मिड वो किसका आपका यूनिट है, कैप्सिड है। और फिर इसके बाद क्या है, मिडिल में क्या है आपका 24 एनुअल रिंग्स है जो कि हॉलो स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। और आपकी टेल में क्या है, 3 पार्ट है, एंड प्लेट है, टेल प्लेट है और टेल फाइबर्स है।